हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 7th साइंस चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह आभासी या काल्पनिक कहलाता है। ये उत्तर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ आभासी आएगा। ख यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा है तो यह किसी उत्तल डैश द्वारा बनाया गया। यहाँ पर आएगा दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है उससे प्रतिबिंब सदैव आभासी और साइज में छोटा बनता है। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण डैश होगा। यह समतल दर्पण आएगा, क्योंकि समतल दर्पण से जो वस्तु होती है उसके साइज का ही प्रतिबिंब बनता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह डैश कहलाता है, वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अवतल डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है या असत्य। ये जो लिख रखे हैं इनमें सत्य या असत्य छांटने हमें। हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, यह असत्य है। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यह सत्य है। अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, यह सत्य है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह असत्य है। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह असत्य है। इसके उत्तर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करना है। ये कॉलम ए बी है इधर, और ये इनके उत्तर हैं। कॉलम ए का 5 आएगा, उत्तल दर्पण का दूसरा आएगा, ये ग का पहला आएगा, घ का तीसरा आएगा और च का छठा आएगा। प्रश्न नंबर 4 है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा इमेज कैसी बनाई जाती है उसकी विशेषताएं लिखनी हमें। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी हो। ये दर्पण मान लो यहाँ 2 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब भी इधर 2 सेंटीमीटर पर ही आभास होगा हमें। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रश्न नंबर 5 है, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण के में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश्य लगते हैं। जैसे मान लो कोई दर्पण है, सामने कोई गत्ता लिया जिस पर एच लिखा है, वो इसमें बिल्कुल ऐसा ही दिखाया गया है। ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के निम्न अक्षरों के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं, जैसे ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, ओ, डब्ल्यू। इनको अगर दर्पण के सामने इनको अगर किसी गत्ते पर लिखकर दर्पण के सामने देखेंगे तो ये दर्पण के अंदर भी ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे बाहर दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पार्श्व होते हैं, अर्थात बायां भाग दाईं तरफ और दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है। उपयुक्त अक्षरों के बाएं और दाएं भाग दोनों एक जैसे हैं, इसलिए समतल दर्पण के बने इनके प्रतिबिंब मूल अक्षरों के जैसे ही दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 6, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। उत्तर है आभासी प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के बिल्कुल नज़दीक रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उस श्वेत पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता जिसे दर्पण के पीछे रखा गया हो, तो यह आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तल और अवतल लेंस में 2 अंतर लिखिए। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर दिखाए गए हैं। उत्तल लेंस, यहाँ आएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है।
और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस के प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है और अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। अवतल और उत्तल दर्पण का एक एक उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के उपयोग, शेविंग के लिए जो शेव बनाते, दाढ़ी बनाते हैं, उसके लिए जो दर्पण उपयोग होता है वो अवतल दर्पण होता है। दूरबीनों और सोलर कुकरों में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के उपयोग, लाफिंग गैलरियों, वाहनों के पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पणों का उपयोग होता है। जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो साइडों में जो शीशे लगे होते हैं जिससे पीछे के लोगों को हम देखते हैं, वो उत्तल दर्पण में होते हैं। और कुछ ऐसी गैलरियाँ होती हैं जहाँ पर उत्तल दर्पण लगे होते हैं, उनमें अपना चेहरा देखते हैं, तरह तरह की इमेज बनती है, तो उसको लाफिंग गैलरियाँ बोलते हैं जहाँ पर वो लगे होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? यह आएगा उत्तर अवतल दर्पण। प्रश्न 10 है, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? ये आएगा उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 11 और 13 में सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 11 है, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। इनमें से ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा अवतल दर्पण द्वारा। प्रश्न 12 है, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा था। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड और उसका प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ डेविड है और ये इसका प्रतिबिंब है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4 मीटर। तो यहाँ से दर्पण की दूरी कितनी हुई? 2 मीटर। और यहाँ से भी ये होगी 2 मीटर। अगर ये डेविड दर्पण की तरफ 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी बताइए। तो देखिए यहाँ पर मान लो ये चलता है, ये प्रतिबिंब है, तो 1 मीटर घट गया इसमें से, तो ये आएगी 3 मीटर। प्रश्न 13 है, एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल है। जो कार होती है उसके पीछे से जो सवारियाँ आती हैं उनको देखने के लिए जो दर्पण है वो समतल है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े ट्रक को देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता नजर आएगा वह बताइए। तो इसका उत्तर आएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये दर्पण समतल है, यहाँ से 2 मीटर दूरी पर है और 2 मीटर की दूरी पर फिर उसको ट्रक दिखाई देता है। तो जैसे ही इस कार को ये बैक करेगा तो ये ट्रक इसको ऐसे आता हुआ दिखाई देगा 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। यहाँ तक प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।